Assalamu alaikum and good morning students. Today we will start a new chapter, chapter number 14. Before starting, I'll explain some formulas to you. Some important formulas. First is a three-sided polygon that is called triangle. Polygon होती है a shape with many sides. ठीक है, इसकी many sides हो सकती हैं. ठीक है, अब थ्री साइडेड पॉलीगॉन को हम बोलते हैं ट्रायंगल और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. हाइट क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द टॉप, जो कि एंगल बनाती है बेस के साथ 90 डिग्री का. ठीक है, उसको हाइट बोलते हैं. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना है. बेस 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. ठीक है, उसके बाद है रेक्टेंगल, जो कि 4 साइडेड पॉलीगॉन होती है, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं. और उसकी ब्रेड्थ दोनों साइड्स की सेम होती है और लेंथ दोनों साइड्स की सेम होती है और 4 एंगल्स होते हैं 90 डिग्रीज के. ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ये आपने याद करना है. उसके बाद है ट्रेपीजियम. एक ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं. ठीक है, और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती. ठीक है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं जो कि कभी भी मीट नहीं करती. पैरेलल साइड मींस द साइड्स दैट विल नेवर मीट. ठीक है, सो पैरेलल साइड्स को जो है वो टू लाइंस से जॉइन करते हैं और दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि 90 डिग्री का डिस्टेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ ट्रेपीजियम. ठीक है, तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ठीक है, इन दोनों साइड्स का सम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जिसको h से मैंने डिनोट किया हुआ है, ये आपने याद कर लेना है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 14.4 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स. पेज नंबर 348 ऑफ योर बुक, इंट्रोडक्शन टू प्रिज्म. अब प्रिज्म क्या होती है? Consider a rectangular piece of cardboard. A large number of identical rectangular pieces of cardboard are stacked up to form a cuboid. अगर हम बहुत सारे कार्ड्स को इकट्ठा करें एक ही साइज़ के जो हों तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाती है. ठीक है, तो अगर हम लोग एक ही शेप के बहुत सारी कार्ड्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास वो एक प्रिज्म बन जाएगी. ठीक है, तो अ क्यूबॉइड इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, अब वो रेक्टेंगुलर कार्ड्स को अगर इकट्ठा करें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनेगी. अगर हम लोग किसी ट्रेपीजियम यानी कि डिफरेंट दो पैरेलल साइड्स हो उसकी और दो डिफरेंट हो, अगर उस शेप के कार्ड्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म बनेगी. अगर हम 5 साइडेड कार्डबोर्ड को इकट्ठा करें तो हमारे पास पेंटागोनल प्रिज्म बन जाएगी. ठीक है, अगर हम स्क्वायर कार्ड्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म बनेगी. और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी, जैसे ये एक एग्जांपल दिया उसने, हम लोग एक चॉकलेट खाते हैं, उसकी जो पैकिंग होती है वो ट्रायंगुलर होती है. ठीक है, तो ये भी एक प्रिज्म की एग्जांपल है. ठीक है, सो अ प्रिज्म हैज़ यूनिफॉर्म पॉलीगोनल क्रॉस सेक्शन. यूनिफॉर्म मीन्स कि एक जैसा क्रॉस सेक्शन होता है उसका. ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक वो उसकी सारी ट्रायंगल्स को इकट्ठा करें तो एक हाइट बन जाएगी उन ट्रायंगल्स की. ठीक है, लेकिन उसका जो बेस है वो ट्रायंगल ही होगी. ठीक है, तो ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की एग्जांपल हो गई. ठीक है, और ये आपने अंडरलाइन कर लेना, क्यूबॉइड इज़ अ एग्जांपल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, इसी तरह क्यूब जो होता है वो भी एग्जांपल है प्रिज्म की, और इसी तरह क्यूबॉइड है और ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये सब आपने याद कर लेनी. ठीक है, इन दोनों के अगर आपने नाम लिखने हो, क्यूबॉइड और डैश प्रिज्म, एंड एक ये दी हुई है, सो ये 6 साइडेड है तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म होगी और ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. ठीक है, बिकॉज इसमें रेक्टेंगल्स इन्वॉल्व है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. For the rectangular prism, do you notice that all the lateral faces are perpendicular to the bases? Such prism is called a right prism. ठीक है, जो फेसेस एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर रखे हों. ठीक है, यानी कि उनका एंगल चेंज ना करें हम. जैसे हमारे पास
क्यूबॉइड और क्यूब होती है और रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। तो इनको हम लोग राइट प्रिज्म बोलते हैं। और नॉन राइट प्रिज्म्स जो कि थोड़ी सी टेढ़ी, जैसे कि मैंने आपको पेंटागोनल और वो दिखाई हेक्सागोनल, सो वो ऑब्लीक प्रिज्म्स होती हैं। द पेंटागोनल प्रिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लीक प्रिज्म, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल बेसिस, और यू कैन से बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया क्या होती है, ये जो फ्रंट फेस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, और इसका एरिया जो होगा वो बेस एरिया कहलाएगा। और हाइट जो है, अगर हम इसी साइज़ के कार्ड्स को इकट्ठा करते जाएँ उनकी हाइट बन जाएगी, सो उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज।